बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो क्लिप में हम स्कर्दो के मशहूर हसन सतपारा चौक से होते हुए ओल्डिंग और जेल गार्ड से होते हुए नया बाज़ार तक का सफ़र करेंगे। और हमारा सफ़र जिस चौक से हुआ है इसका साबिका नाम परेशान चौक था और आजकल इसको हसन सतपारा चौक कहा जाता है। ये चौक सतपारा रोड पर वाक़ा है और हम इस चौक से लेफ़्ट की तरफ मुड़े हैं, जो परेशान चौक से आगे के बाज़ार और उसके बाद गेस्ट हाउसेस हैं। उधर बलतोरो गेस्ट हाउस और दीगर PWD और HPR के ऑफिस उनसे होता हुआ नीचे ओल्डिंग की तरफ आएगा। इस चौक का नाम परेशान चौक इसलिए रखा गया है, सुना ये है कि इधर PWD, वाटर एंड पावर और HPR इस तरह के अहम दफातर थे जो अब भी हैं। तो लोग जो ठेकेदार बरादरी है या दीगर हजरात अपने कामों के सिलसिले में आगे दिन भर इधर दर बदर होते होंगे, तो जिसको बारी नहीं मिलती थी वो इधर चौक पे आके बैठ जाता था। उस वक्त चौक बाहर इतना रश वाला नहीं था, तो परेशान लोगों का चौक वहीं से ये परेशान चौक बना। बाद में हसन सतपारा का जब इंतकाल हुआ तो इधर इसके बीचों बीच उनका स्टैचू लगाया गया है और इस चौक को उनके नाम से मंसूब किया गया है। जिस तरफ हम आ रहे हैं ये अब्बास टाउन है और इसके नीचे थोड़ी सी उतराई है। यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो ओल्डिंग है। गर्मियों में बहुत खूबसूरत जगह है और सर्दियों में साइबेरिया से कम नहीं है, क्योंकि स्कर्दो का ये वो इलाका है जहाँ सबसे कम धूप पड़ती है सर्दियों में, इसलिए इंतहाई ठंडा एरिया है। तो मकानात अब ज़्यादा तामीर होने लगे हैं। पहले ये ज़्यादातर लहलहाते खेत होते थे और मैं कोशिश करूँगा गर्मियों में भी इसके एक क्लिप दिखा सकूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। यहाँ से हम मुड़ रहे हैं लेफ़्ट की तरफ। ये भी वही ओल्डिंग का इलाका है, गालिबन कूरू कहलाता है। कूरू थोड़ा सा आगे है, ये ओल्डिंग ही है। और यहाँ भी रोड अभी बन रहा है, इसलिए पक्का नहीं है, सोलिंग हुई है ये, बस अभी तारकोल लगाने की देर है। सबसे ठंडे इलाकों में से एक है स्कर्दो के, लेकिन सब कुछ अभी भी नेचुरल। खेत, बड़े बड़े तालाब हैं जहाँ बच्चे दिन को नहाते रहते हैं गर्मियों में। अभी तो ये जम गए सारे और इमारतें इतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन अब बनना शुरू हुई। यहाँ भी काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस अभी डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि ये शहर का सबसे पुरसुकून इलाका भी ये है। शोर शराबा बहुत कम है और लहलहाते खेत हैं। उन्हीं के बीच में अगर रहने का मौका मिले तो और क्या चाहिए को। इक्का दुक्का दुकानें नज़र आएंगी और बस ऊंची बिल्डिंगें कम हैं, इसलिए आप, जैसे एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ, गर्मियों में आप इसके बेहतर नज़ारे कर सकते हैं। यहाँ से एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए। इस वीडियो क्लिप के साथ हमने स्कर्दो सिटी का तकरीबन एक सर्कल मुकम्मल किया, एक पोर्शन का, क्योंकि हम यहाँ से जेल गार्ड से होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले जो वीडियो क्लिप थी हमारी बस टर्मिनल से जेल गार्ड तक थी, वो उस तरफ वाले रोड से थी। अब ये सर्कल पूरा करके हम इस तरफ से जा रहे हैं और जेल गार्ड में से पहले 3 तलवार चौक है। यहाँ से आप लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं तो आगा हायदी चौक वाले रास्ते पे जाते हैं। ये वही रोड है जो रेडियो पाकिस्तान से अलग हो जाता है और यहाँ ये दोनों रोड जेल गार्ड के पास आके मिलते हैं। ये 3 तलवार वाला, अब यहाँ से पक्का रोड शुरू हो गया, यहाँ तक पहले बन चुका था। अब हमारे लेफ़्ट साइड पर बल्तिस्तान का अंचल कैंपस है, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का, और ये किराए पे लिया हुआ कैंपस है। असल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग तो आगे बन रही है। यही जेल गार्ड चौक। राइट की तरफ यहाँ से मुड़ेंगे तो आप खपोलो खरमंग शिगर जाएंगे। अब हम लेफ़्ट की तरफ मुड़ के वापस शहर की तरफ जा रहे हैं और हमारे दाएं बाएं ये
ज़्यादातर सरकारी इमारत हैं जहाँ रिहायशी मकानात भी हैं और कुछ दफातर भी हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो हम हॉस्पिटल के पास पहुंच जाएंगे। पहले ये DHQ था, फिर आजकल ये RHQ कहलाता है, रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, यानी बल्तिस्तान डिवीज़न का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे पुराना अस्पताल भी यही है। हम अस्पताल के अहाते में पहुंच चुके हैं और हमारे राइट साइड पर यहाँ पर हाई स्कूल नंबर 1 है। इसको नंबर 1 इसीलिए कहते हैं कि ये स्कर्दू रीजन बल्कि बल्तिस्तान रीजन का पहला स्कूल है जो उस ज़माने से अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है। और इसके गेट पर लिखा हुआ है, किस्मत नौ ए बशर तामीर होती है यहाँ, वाकई होती है। ये राइट साइड पर उसका गेट, लेफ़्ट साइड पर हॉस्पिटल। अब यहाँ से आबादी शुरू हो गई है, ज़्यादातर मेडिकल स्टोर्स, क्योंकि अस्पताल के आसपास तो यही होता है, और कैंटीन्स, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं यहाँ पर, 3-4 मेन अस्पताल के आसपास ही। उसके बाद फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमारे लेफ़्ट साइड पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनका भी बहुत बड़ा अहाता है। और यहाँ से आगे फिर दफातर आएंगे और इस तरह स्कर्दू की मुख्तलिफ बस्तियाँ आपके सामने। अभी हमारे सामने जो राइट साइड पर एक पहाड़ी टीला नज़र आता है, ये स्कर्दू के वस्त वाला वो खैरडोमस है जिसको खरपचू हिल भी कहा जाता है। ये हमारे लेफ़्ट साइड पर पुलिस के दफातर हैं। और ये आ गया हमीदगढ़ चौक। सारा आजकल परेशान चौक तो ये है असल, क्योंकि अदलिया भी इधर है और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के दफातर भी इधर हैं, DC हाउस, कमिश्नर हाउस, SP हाउस, सारे इसके आसपास। नादरा ऑफिस, बड़ा रश गहमा गहमी रहती दिन भर। अब हमारे लेफ़्ट साइड पर फिर गेस्ट हाउसेस का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। राइट साइड पर PTTC मोटल है ऊपर, और K2 कंकोडिया, ये बड़े जो फॉरनर्स के लिए होटल्स हैं। इधर हम जब पहुंचे हैं तो ये राइट साइड पर आप देखें, इधर से ये शिगर रोड का आगाज़ होता है। लेफ़्ट साइड पर पेट्रोल पंप है। शिगर रोड नया बन रहा है इधर, इसी के नीचे चुमिक ब्रिज है और उसके उस तरफ सहरा है जिसमें बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी बन रही है। उसी से आगे रोड जा रहा है, मेन रोड, जो शिगर को स्कर्दू से लिंक करेगा। शिगर और स्कर्दू अब भी लिंक्ड हैं 3-4 रोड्स के थ्रू, लेकिन ये सबसे मुख्तसर रोड होगा। इस वक्त शिगर तक जाने के लिए कम से कम पौने घंटा चाहिए, लेकिन इस रोड से 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। अब हम आगे आ गए हैं, ये मुहिब रोड वाला चौक है लेफ़्ट पे। यही चौक आगे आगादी चौक और ऊपर परेशान चौक जहाँ से हम चले थे उधर तक है। इस रोड के राइट साइड पर आपको कुछ निशान नज़र आएंगे। ये नेशनल हीरोज़ की तस्वीर भी हैं और कुछ हिस्ट्री, मुख्तसर हिस्ट्री यहाँ पर फ्रेम की गई है। और ये MP चौक कहलाता है। इसके लेफ़्ट साइड पर GPO स्कर्दू का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस, बाकी और छोटे छोटे कई हैं। यहाँ से अब मेन बाज़ार के आसार शुरू हो रहे हैं और यहाँ मुख्तलिफ़ तरह की दुकानें हैं, ड्राई फ्रूट्स की, कुछ वर्कशॉप्स भी हैं। और इससे आगे जाएंगे हम तो जामा मस्जिद आएगी स्कर्दू की, बल्कि GB की गालिबन सबसे बड़ी मस्जिद है ये। कहा जाता है कि इसका अंदर का अहाता ही 4 कनाल है। मस्जिद का हाल 3 मंजिला है। ये जामा मस्जिद के पास हम आए। ये जामा मस्जिद चौक से फिर रोड इधर उधर जाते हैं, हम सीधे बाज़ार से ऊपर आ रहे हैं। बाज़ार का अहाता शुरू हो चुका है। ये काज़मी बाज़ार या चश्मा बाज़ार कहलाता है। इसी के राइट साइड पर पोलो ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड वगैरह है। और अब हम
मेन बाज़ार में दाखिल हो गए। स्कर्दू का जो नया बाज़ार कहलाता वो, यहाँ आपको एक ब्रिज टाइप का नज़र आएगा। इसकी एक अलग हिस्ट्री है, मैं एक और क्लिप में बताऊंगा कि ये ब्रिज क्यों बना है और इसके और मज़ीद क्या राज हैं। ये स्कर्दू का मेन बाज़ार, इस वक्त हम हुसैनी चौक पे मौजूद हैं। यहाँ पार्किंग बड़ा इशू बना हुआ है। अभी तो गाड़ियाँ कम हैं, गर्मियों में तो यहाँ दोपहर 12 बजे से लेकर तकरीबन 4-5 बजे तक जाम रहता है सब कुछ, इतना रश हो जाता है। ये हुसैनी चौक, और इस चौक से हम और भी कई दफ़ा गुजरे हैं। अब हम जिस तरफ जा रहे हैं वो आगे यादगार चौक है, जो किसी ज़माने में शहर का मरकज़ हुआ करता था, आजकल नहीं है। आजकल इसकी जगह आलमदार चौक ने ली है। बल्कि एक और यादगार तामीर हुई है जिसकी वजह से आजकल इसको पुराना यादगार भी कहा जाता है। इसके आसपास भी काफ़ी सारे बैंक्स और बड़ी बड़ी चीज़ें मौजूद हैं। आगे असल में आपको एक सीन दिखाने वाला हूँ, ट्रैफिक को किस तरह डील किया जाता है। हम तो एडिटिंग करके साफ दिखाते हैं, वरना यहाँ ये रोड के बीचों बीच से बंदा यू टर्न कर रहा है और बाइक वाले को ज़रा से भी सब्र नहीं है। बाइक पे जिस उम्र का भी बंदा बैठा हुआ वो बेसब्रा हो जाता है, पता नहीं इसका क्या राज है। बहरहाल ये हर जगह ट्रैफिक डिस्टर्ब कर रहे होते हैं ऐसे लोग। यहाँ से ये कॉलेज रोड शुरू होता है, हम यहाँ से राइट टर्न करते हैं, जाफरी मोहल्ले में दाखिल हो चुके हैं। जाफरी मोहल्ला स्कर्दू का वाहिद मोहल्ला है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड या टाउन प्लानिंग के तहत तामीर हुआ है। आजकल थोड़ी तवज्जो इस तरफ कम है तो खस्ता हाली का शिकार है। अदरवाइज़ ये वाहिद टाउन है जो प्लानिंग के तहत बना है। आज का वीडियो बस यहीं तक था। नेक्स्ट उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।